आज ये सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुना है और हम बजा तौर पर समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो फेयर ट्रायल का उनका राइट है, जो बुनियादी हक है, उससे उनको महरूम रखा। जो ड्यू प्रोसेस है आर्टिकल 4, उससे उनको महरूम रखा। और जानबूझ के वो कौन लोग थे जिन्होंने इतनी जल्दी में थे कि फिर ये भी तय हो गया कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने 4 तारीख को ही एक जज साहब को चेंज करके इस जज साहब को, हुमायूं दिलावर साहब को 4 तारीख को एक आर्डर कर दिया कि 5 तारीख को आप लंदन चले जाइए। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला ही केस होगा कि जिसमें ना मुल्ज़िम है, जिसमें ना उनका वकील है, और उसको 12 बजे ही रिज़र्व करके 12:30 बजे उसको सज़ा दे दी और उसके 10 मिनट के अंदर अंदर ना वारंट ऑफ अरेस्ट अभी जारी हुआ, ना जजमेंट की कॉपी मिली। ज़मान पार्क में लाहौर पुलिस पहुंच के दरवाजे तोड़ के इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लेती है। केस की प्रोसीडिंग्स के हवाले से मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने करनी ज़रूरी है। एक तो ये कि जो हुमायूं दिलावर साहब का फ़ैसला था, जिसने एक दफ़ा मेंटेनेबिलिटी और नॉन मेंटेनेबिलिटी जुरिस्डिक्शन के क्वेश्चन को डिसाइड कर दिया, उसके ख़िलाफ़ हमने रिवीजन पटिशन फ़ाइल की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उस आर्डर को सेटिसाइड कर दिया और उनको रिमांड कर दिया। रिमांड आर्डर के ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि जनाब, आप जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर है वो उसके मुताबिक जा कर के वहाँ जो आपकी पटिशन्स पेंडिंग हैं उनको जा कर के डिसाइड कराइए। इस दौरान दूसरी मर्तबा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने हमारी दरख्वास्त खारिज कर दी। उसके बाद हम दोबारा क्रिमिनल रिवीजन ले कर के हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने दोबारा उनकी आर्डर को सेटिसाइड कर दिया और तीसरी मर्तबा भेज दिया उसी जज साहब के पास कि आप दोबारा इसको सुन के केस को डिसाइड करें। अब जो जज साहब, जिसके बारे में हमने बारहा शिकायत भी की, ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस भी दी, उसके मुतासिब होने का भी कहा, उन्होंने पहला काम ये किया कि वो जो हाई कोर्ट की डायरेक्शंस थी या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी उनको फॉलो नहीं किया। दूसरा गलत काम ये किया कि 1 तारीख को हमने अपनी स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने जमा कराई 342 की। उसके अंदर उसने वाज़े तौर पर कहा कि मैं अपने गवाहान पेश करना चाहता हूँ और गवाहान पेश करने की दरख्वास्त के लिए और लिस्ट ऑफ विटनेसेस देने के लिए 2 तारीख मुकर्रर हुई। 2 तारीख को 12 बजे हमने लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे दी और उस लिस्ट ऑफ विटनेसेस के मुताबिक 12 साढ़े 12 के दरमियान उन्होंने कहा कि 1:30 बजे अपने गवाहान को ले आइए। जब हमने उनको रिटन में दरख्वास्त दी कि जनाब, हमारे गवाहान इस 1 घंटे में नहीं आ सकते क्योंकि कुछ कराची में हैं या कुछ दीगर शहरों से हैं, तो हमें कम से कम 2 दिन या 1 दिन का वक्त दे दीजिए। लेकिन जज साहब ने 1:30 बजे ये फ़ैसला कर दिया वक्त देने की बजाय कि जनाब, ये गवाहान आपके केस से मुताल्लिक़ा ही नहीं है, जो कि उनका ये अख्तियार नहीं था। केस के मुताल्लिक़ होने या ना होने का फ़ैसला ये पहले तो जिसका वो गवाह होता है उसने करना होता है। दूसरी बात, जब गवाही आ जाती है तो फिर जज साहब उस गवाह के दिए हुई स्टेटमेंट और जिरा के मुताबिक फ़ैसला करता है कि उसकी कौन सी प्रोविज़न कानून के मुताबिक रेलिवेंट है, कौन सी प्रोविज़न रेलिवेंट नहीं है। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट आर्डर फरमाती है 3 तारीख को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन देती हैं कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं
जिसमें जुरिस्डिक्शन है, मेंटेनेबिलिटी है, लिमिटेशन है, ये ट्रांसफ़र है, ये सारे केसेस डिसाइड किए जाएं। जब हम जाते हैं आमिर फ़ारूक साहब के पास, तो वहाँ जब हमारे ये केसेस डिसीजन के लिए जाते हैं तो वो उन केसेस को दोबारा डिसाइड करने की बजाय फिर उसी जज को भेज देते हैं कि आप इसको जा कर के दोबारा डिसाइड कर लें। फ़ैसला है 3 तारीख का, कापी आर्डर की मिलती है 4 की शाम को, और 5 तारीख को सुबह सवेरे जब हम ये पटिशन्स जमा करा रहे थे, एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन और बाकी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में, तो ख्वाजा हारिस साहब को मुंशी को नामालूम अफराद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से पिक कर लेते हैं, जिसकी शिकायत ख्वाजा हारिस साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास राइटिंग में देते हैं। उसी दिन वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और उसके बाद इस दौरान मेरा राब्ता होता है, मैं अपने मुंशी को भेजता हूँ कि आप इनको हेल्प करो, फिर मेरे मुंशी को वहाँ हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से बाहर लेकर आ जाते हैं वो नामालूम अफराद। फिर उसके बाद जब इस सारी सूरत हाल से फारिग होके ख्वाजा साहब पहुँचते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कहते हैं मैंने फ़ैसला रिज़र्व करके आधे घंटे में फ़ैसला भी सुना दिया। जब फ़ैसला लिखने के लिए आते हैं उस वक्त हमारे वकील साहिबान मौजूद होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला ही केस होगा कि जिसमें ना मुल्ज़िम है, जिसमें ना उनका वकील है, और उसको 12 बजे ही रिज़र्व करके 12:30 बजे उसको सज़ा दे दी, और उसके 10 मिनट के अंदर अंदर ना वारंट ऑफ अरेस्ट अभी जारी हुआ, ना जजमेंट की कॉपी मिली। ज़मान पार्क में लाहौर पुलिस पहुंच के दरवाजे तोड़ के इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लेती है, और 12 बजे से लेकर 12:30 के दरमियान आधा घंटे का वक्फा, वो जज साहब 30 सफ़े का साइन शुदा फ़ैसला 12:30 बजे आकर कहते हैं ये मैंने 12:30 ये आधे घंटे के दरमियान फ़ैसला लिख लिया। अब ये सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं, आज पहली दफ़ा ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बेंच की सरबराही में आज ये सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुना है, और हम बजा तौर पर समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो फेयर ट्रायल का उनका राइट है, जो बुनियादी हक है, उससे उनको महरूम रखा, जो ड्यू प्रोसेस है आर्टिकल 4 उससे उनको महरूम रखा, और जानबूझ के वो कौन लोग थे जिन्होंने इतनी जल्दी में थे कि फिर ये भी तय हो गया कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने 4 तारीख को ही एक जज साहब को चेंज करके इस जज साहब को, हुमायूं दिलावर साहब को 4 तारीख को एक आर्डर कर दिया कि 5 तारीख को आप लंदन चले जाइए। 5 तारीख से ट्रेनिंग हो रही है वहाँ, और 5 को ही उन्होंने लंदन जाना था। तो भाई एक शख्स ने इतनी जल्दी में था कि उसने फिर ये नहीं किया कि हाई कोर्ट के उन आर्डर्स और डायरेक्शंस को मान के उसका फ़ैसला कर ले। उसने वो फ़ैसला जो ऑलरेडी कर चुका था, जिसको हाई कोर्ट सेटिसाइड कर चुकी थी, उसी पर रिलाय करके दोबारा कहा कि नहीं जी मैं ये सज़ा सुनाता हूँ।